27 वर्ष के ये जातक हैं और इनकी हथेली एक आदर्श हथेली कही जाएगी। इस हथेली में बहुत बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अब इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी कर्म करने जाते हैं तो कुछ दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। इससे ये बार बार परेशान हो गए। अपने घरेलू स्तर पर भी ये काम करते हैं, अपने क्षेत्र में जहाँ ये रहते हैं अपने होम प्लेस पे, और बाहर भी ये हाथ पैर मारते रहते हैं। चंद्रमा का पर्वत देखिए, जब इस प्रकार की लाइनें बनी होती हैं हॉरिजॉन्टल चंद्रमा पे, तो ये घर से दूर ले जाती है और बहुत अच्छे फ़ायदे का सौदा होता है। इनका हाथ बहुत अच्छा बैलेंस है। और मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, इनकी माइंड लाइन देखिए, इस प्रकार ये बृहस्पति के पर्वत से निकली है और नीचे की तरफ जब चंद्रमा पे आते आते ये लाइन झुक जाती है, तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। व्यक्ति अपनी कल्पना से धन बना लेता है। कल्पना में अपनी, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग ऐसे लोग कर पाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो इनकी हार्ट लाइन है ये भी बहुत अच्छी जा रही है और शनि और बृहस्पति के पर्वत के बीच में जा रही है। दोनों ग्रहों का इसमें पुष्ट मिलता है। इनकी ये सब लाइनें बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो इनकी भाग्य की रेखा है, मैं नए पिक्चर पे आपको दिखाता हूँ। भाग्य भी ये 2-3 तरीके से लेकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा से निकलकर अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार की अगर भाग्य रेखा जाती है तो ये बहुत शुभ होता है। यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा पूरी शनि पर्वत तक नहीं पहुँच पा रही है, इसको यहाँ तक आना चाहिए। और भी इनकी भाग्य रेखा है एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसे हम पार्टनरशिप लाइन भी कहते हैं। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं, इनके वैवाहिक जीवन इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। तो ये भाग्य की रेखा बहुत अच्छी इनकी बनी है। अब रही जो प्रॉब्लम है कि बार बार कर्म में प्रॉब्लम आती है, तो कर्म के लिए सबसे पहले तो हमें बृहस्पति का पर्वत तो देखना ही चाहिए। बृहस्पति का पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है और यहाँ पर आप देखिए एक बहुत अच्छा रेक्टेंगल भी बना हुआ है। तो बृहस्पति पे अगर रेक्टेंगल बना है तो व्यक्ति की शिक्षा भी अच्छी होती है और व्यक्ति अपने जीवन के अंत में हर योग को प्राप्त कर लेता है। अब इनकी शिक्षा भी बीच में ख़त्म हो गई है। बृहस्पति इनको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो इनकी प्रॉब्लम है उसे हम समझते हैं। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर्म में आ रही, कर्म बार बार बिगड़ जा रहा है। शनि का पर्वत देखना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाग्य रेखा जो है ये पूरी तरह से शनि पर्वत पर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार 1, 2 और 3 जगह से शनि वक्री जा रहे हैं। ये वक्री लाइन, एक लाइन और भी है जो इस प्रकार चली है और ये इसने सूर्य लाइन को भी काट दिया है। सूर्य पर्वत पर लाइन भले ही ना हो, लेकिन लाइन होगी और कट जाएगी। तब हम जब भी विस्तार करेंगे हमारा विस्तार बार बार रुक जाएगा। इस शनि पर्वत के कारण इनको सबसे ज़्यादा इनके कर्म में प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा इनकी अगर हार्ट लाइन को पुनः देखिए, पूरा आइलैंड लेकर बैठी है। जिस प्रकार मैंने डिफाइन किया है ये योग तो अच्छा देती है, लेकिन इस प्रकार ये जब इतने सारे इसमें आइलैंड्स बनेंगे और जगह जगह बन जाएंगे, यही गति इनके माइंड लाइन की भी हो गई है। माइंड लाइन भी आइलैंड लेकर बैठी है और तमाम राहु की रेखाएं जो इस प्रकार जो काट के जीवन रेखा को, इनकी माइंड लाइन को और इनकी हार्ट लाइन को बहुत जगह से काटा है। पूरे हाथ जो है एक जाल नुमा बन गया है। अब देखिए जब शनि बिगड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ 3 बार वक्री हो गए हैं शनि, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पूरा हाथ इनका बहुत अच्छा है जिस प्रकार मैंने डिफाइन किया। कभी कभी जीवन में ये होता है कि एक छोटी सी अगर हम सुधार कर लेते हैं तो हमारा जीवन पुनः अच्छा हो जाता है। मंगल का पर्वत इनका बहुत अच्छा आ रहा है। इस प्रकार देखिए मंगल की लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। रिसोर्सफुल हैंड होता है, ऐसा हैंड कभी खाली नहीं होता है। लेकिन इनका क्या करेंगे, ये जब लाइनें इस तरफ निकलती है और इनका जो जीवन रेखा भी देखिए, ये करीब इनको 40 साल तक बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम रहने वाली है। जीवन की रेखा से हम स्वास्थ्य, संपत्ति और अपना अच्छा भाग्य भी देखते हैं। जीवन कितना सरल सहज रहेगा जो इनके जीवन की रेखा भी बताती है।
कि 38 साल और 40 साल तक इनको घोर समस्या इनके जीवन में रहेगी। इनकी एक गलती जो है कि इन्होंने अपनी जो समस्या है इसको छुपा के रखा, लंबे समय तक रखा, दिन प्रतिदिन वो हाथ इनका बिगड़ता गया। यहाँ पे शनि पर इनको रेमेडी करना चाहिए। जब शनि गड़बड़ होते हैं तो कुछ समय अगर हम नहीं जब उपाय करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्षेत्र बिगड़ने लगता है राहु का, जिस प्रकार मैंने ये लाइनों को बताया है। और राहु क्षेत्र में एक चीज़ और देखा जाता है कि इस क्षेत्र को हम राहु का क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र में भी हथेली पे यहाँ पर देखिए उभार आ गया है, यहाँ पर उभार आ गया है। तो ऐसी ऊंचा नीचा क्षेत्र राहु का बहुत व्यक्ति को परेशान कर देता है। जो काम आप करते हैं उसमें क्लेश होता है या वो काम बंद हो जाता है। शनि के बाद राहु तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तब हमें देखना चाहिए कि केतु की क्या स्थिति है। यहाँ पर केतु का पर्वत उठा हुआ बना हुआ है और थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो इसमें भी देखिए ये स्पॉट आ गया है। यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है केतु पर, जो अब ये कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि ये स्पॉट जब बनेगा तो ये स्पॉट बना है चंद्रमा और केतु दोनों के बीच में। मानसिक परेशानियां ये सब तो जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो बेसिक जो इनको काम करना चाहिए वो शनि पर्वत पे शनि, राहु और केतु, जिसे हम वायु पट्टी कहते हैं। इनकी बॉडी में भी एलिमेंट एयर जो है वो बिगड़ेगा क्योंकि शनि, राहु और केतु ये वायु को दर्शाते हैं। जो राहत की बात है वो पहला मणिबंध देखिए बिल्कुल स्मूथ बना है, व्यक्तित्व इनका बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन जब केतु गड़बड़ होते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये स्पॉट बनेंगे। ये व्यक्तित्व की कमियाँ धीरे धीरे इनके जीवन में आएंगी। दूसरे मणिबंध से हम अच्छा करियर और धन देखते हैं जो इनको निश्चित मिलेगा। लेकिन ये लाइन भी यहाँ पर वीक पड़ रही है, आइलैंड ले रही है। लाइन इनकी बनी है लेकिन इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तीसरा मणिबंध हमारे पारिवारिक मूल्यों को, दाम्पत्य जीवन को, हमारे पार्टनरशिप को बताता है। तो तीसरी लाइन भी इनकी दृष्टिगत हो रही है। यहाँ पर अगर हम बुध का पर्वत देखें जो इनको एक अच्छे योग दे सकता है व्यापार में, वो भी यहाँ पर अच्छे बनी है। यहाँ पे दाम्पत्य की रेखा भी अच्छी बनी हुई है। और इस प्रकार की जब आइलैंड बनते हैं अगर बुध के पर्वत पर तो ये व्यापारिक सफलता आउटस्टैंडिंग देते हैं। ओवरऑल इनका हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन शनि, राहु और केतु के चक्कर में ये हाथ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। सूर्य भी अपना भाव देने को बैठे थे लेकिन इस जातक को लेना नहीं आया। बृहस्पति इनके बहुत कमाल के हैं, कोई भी किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो रट जाएगी। इसलिए जो मैंने बोला कि बृहस्पति और बुध जब किसी के अच्छे होते हैं तो व्यापार में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। घबराने की बात नहीं है क्योंकि जब हम किसी समस्या को निदान की तरफ बढ़ते हैं, पहला कदम जब बढ़ाते हैं तो वो समस्या का निराकरण भी हो ही जाता है। अपनी समस्याओं को बहुत दिनों तक बंद मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और 2 साल लगातार आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है तो अपनी हथेली तुरंत दिखवा लेना चाहिए। क्योंकि 2 साल से अगर बड़ा संघर्ष कहीं हो रहा है तो डेफिनेटली होता है कि इसमें ज्योतिषीय समस्याएं हैं और उसे दूर करना चाहिए। तो मैं इनको रेकमेंड करूंगा कि ये शनि, राहु और केतु पर काम करें। इनका जीवन सुरम्य होगा और प्राप्ति सरल सहज हो जाएगी।